और महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल है इस वक्त, अब उससे जुड़ी खबरों की बात करें तो महाराष्ट्र में नई सरकार आने वाली है। अब से कुछ देर बाद गोवा से लेकर मुंबई तक बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। ऑपरेशन कामयाब होने के बाद गोवा में शिंदे अपने साथ मौजूद विधायकों के साथ अहम बैठक करेंगे और उसके बाद मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। उधर मुंबई में देवेंद्र फडणवीस अपनी रणनीति को फाइनल टच देंगे। इन दोनों बैठकों की एक डिटेल हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। उधर उद्धव के इस्तीफे के बाद संजय राउत ने पार्टी के दगाबाजों पर प्रहार करते हुए कहा कि उद्धव के अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा है और कांग्रेस ने उद्धव के आखिरी फैसले पर सवाल भी खड़े किए हैं। क्या महाराष्ट्र में शरद पवार की पावर अब फेल हो गई है? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए पवार से महाआघाड़ी के सभी घटक दलों को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। और अभी जिस अहम खबर पर सबकी नजरें हैं वो है उस मीटिंग से जुड़ी हुई जो आज फडणवीस के बंगले पर होने जा रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर्स को इस बैठक में बुलाया गया है। सुबह 11 बजे यह बैठक शुरू होगी। प्रदेश प्रभारी सीटी रवि भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के घर मीटिंग में नई सरकार के गठन को लेकर मंथन होगा, यानी नई सरकार किस तरह से बनाई जाए, उस सरकार का स्वरूप क्या हो, इन तमाम बातों पर होगी चर्चा। शपथ ग्रहण के मुहूर्त और दूसरी तैयारियों पर भी इसी बैठक में चर्चा होनी है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मुंबई में ही रुकने को कहा है। और आइए अब देख लेते हैं कि आखिर बीती रात महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक क्या कुछ चलता रहा। ये आपको देखिए इन्फॉर्मेशन वॉल पर आगे की हम डिटेल्स देने वाले हैं और इसमें आप एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से रात से लेकर के अभी तक जो घटनाक्रम हुए उसके बारे में आपको जानकारी दे दे। सबसे पहले क्या हुआ, उद्धव ठाकरे ने रात 9:30 बजे फेसबुक लाइव किया और फेसबुक लाइव के दौरान इस्तीफे की उन्होंने घोषणा की और उसके बाद उद्धव अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ खुद ड्राइव करते हुए इस्तीफा सौंपने के लिए रवि राजभवन पहुंचे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास। बिल्कुल, और राज्यपाल ने उद्धव को नई सरकार बनने तक अपने पद पर बने रहने को कहा जब तक अगली सरकार बन नहीं जाती। और इस्तीफा सौंपने के बाद उद्धव ठाकरे बेटे के साथ दर्शन के लिए मंदिर भी पहुंचे और उसके बाद ठीक उसी दौरान शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी से गोवा पहुंच गए। कल ही ये जानकारी सामने आई थी कि मुंबई से नजदीकी वाले इलाके में, यानी कि गोवा उनकी लोकेशन होगी जहां पर सभी बागी विधायक मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रकांत पाटिल ने बागियों से शपथ ग्रहण तक गोवा में ही रहने को कहा। ये वो विधायक हैं जो कि एकनाथ शिंदे गुट के हैं। बिल्कुल, और नई सरकार के गठन को लेकर मीटिंग्स का दौर रात में भी चलता रहा, यानी कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और कोशिश सबकी यह है कि अगला मूव क्या हो। खासकर बीजेपी की विशेष तौर पे इस बात को लेकर चिंता है कि सब कुछ स्मूथली हो जाए, यानी अगर सरकार वो बनाने जा रही है तो बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती जो है उन्होंने पार कर ली है। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं हमारे साथ। श्वेता शालिनी इस वक्त मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। चिंटू शेख हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना के नेता हैं। सुनील गटाड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और महाराष्ट्र की सियासत को बखूबी समझते हैं। गोवा पहुंच गई हैं हमारी सहयोगी सुमेरा खान, वहां से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जहां पर बागी विधायकों ने डेरा जमाया हुआ है। अभिषेक उपाध्याय मुंबई से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मयूरेश गणपते हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूरेश, पहला सवाल आपसे, अब सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, देवेंद्र फडणवीस के घर पर मीटिंग हो रही है, सरकार का ढांचा कैसा होगा, इससे ज्यादा जरूरी सवाल इस वक्त क्या है? क्या कहीं ना कहीं बागी विधायक जो हैं एकनाथ शिंदे, उस पर भी सबकी नजरें इस वक्त लगी हुई हैं कि वो क्या करेंगे, सरकार बनेगी तो किस तरह से बनेगी? क्या बागी गुट बीजेपी में विलय के लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं है? तमाम सवाल है जहन में। जी बिल्कुल, इसमें दो ऑप्शन है। एक तो बागी गुट जो है वो किसी और पार्टी में, बीजेपी हो या दूसरी किसी पार्टी में जो विलीन हो सकता है, और
दूसरा उसमें विकल्प यह है कि अगर ये सरकार खुद का प्रोटेम स्पीकर जो है वो चुन लेती है और तय करती है, वो प्रोटेम स्पीकर इस गुट को अलग से अगर रिकॉग्निशन देता है कि हाँ हम इस गुट को पहचानते हैं, ये अलग है और शिवसेना से अलग है, तो वो एक विकल्प उनके पास है। और तीसरा विकल्प, अगर बीजेपी का प्रोटेम स्पीकर आता है और वो कहते हैं कि नहीं हम इसको शिवसेना कहते हैं क्योंकि इनके पास नंबर है, तो फिर सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो हम देख सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब होगी शिवसेना और बागियों में, कि शिवसेना किसकी है या फिर इनको अलग से आइडेंटिफाई किया जाता है।